गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के इस भाग में आपके भारत की प्रमुख फसलों के बारे में। देखो, भारतीय जो कृषि मंत्रालय द्वारा है, जो भारतीय कृषि मंत्रालय है, जिसकी हम बात कर चुके हैं अगले वीडियो में। जो वीडियो आपका इससे पहले आया था आपका, तो उस वीडियो में हम बात कर चुके हैं भारतीय कृषि मंत्रालय की, जिसे हम बोलते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी हम बात कर चुके हैं। तो ये जो है आपका, इसी द्वारा आपकी भारतीय जो कृषि विभाग है, भारतीय की जो फसलें हैं, उन्हें जो बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है। रबी की फसलें, खरीफ और जायद की फसलें। ठीक है, फिर हमारी फसल चक्र हैं, उनकी भी हम बात करेंगे आगे चल के। अब हम बात देख लेते हैं कि जो हमारे यहाँ है कृषि योग्य भूमि, मान लीजिए हर व्यक्ति 100% है। हर व्यक्ति क्या है, 100% है आपका। तो इस 100% में से आपका 75% लोग जो लगे हुए हैं कृषि में, और अन्य आपके 25% लोग शहरी निवास क्षेत्र में हैं, जो कृषि क्षेत्र में आपके नहीं लगे हुए हैं। तो शहरी आपसे पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि कितने % लोग आज भी कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो आपका 75%, क्योंकि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान एक देश है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए पूरे इंडिया की जो जनसंख्या है, जो भारत की जनसंख्या है 121, 0573, 0569 और 573 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस जनसंख्या में अगर हम बात करेंगे कि कृषि योग्य भूमि है कितनी आपकी, तो मात्र हमारे पास 7% इसकी भूमि है कृषि योग्य, यानी 7% भाग पर ही हम कृषि योग्य कर सकते हैं। 7% भाग पर ही कृषि यूज कर सकते हैं हम। और ये जो 7% है आपका, ये है कितना आपका, तो लगभग आपका यहाँ से हम बात करेंगे 121 करोड़ में से जो आपका ये आपकी जनसंख्या है। और इस भारत के जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे, जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इस जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग, यानी ये क्षेत्रफल जो है इसका भी 7% भाग आपका जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं आपका, यानी क्षेत्रफल इतना ही है हमारे पास कृषि योग्य भूमि का। फिर जंगल हैं, फिर वो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी। तो यहाँ से आपसे हम बात करते हैं कि जो फसलें होंगी भारत की, एक व्यक्ति के अनुसार कितना हेक्टेयर में फसलें कर सकता है। तो पॉइंट जो होगा यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो 0.02% एक व्यक्ति के हिस्से में कृषि आती है। कृषि योग्य जो आता है वो इतना आता है प्रति हेक्टेयर के अनुसार का, पर हेक्टेयर के अनुसार का आपका है। तो अब बात हम करते हैं कृषि, जो फसलें हमारी, इनकी बुआई कब होती है और आपकी कटाई कब होती है। तो रबी की फसलों की हम बात करते हैं। देखो, रबी की फसलें जो होती हैं आपकी, और ये इन फसलों को हम कहते हैं सर्दी या वसंत की फसलें भी। अब आपसे डायरेक्ट रबी का, क्योंकि ये तो सबको पता ही है, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। तो क्वेश्चन जो बन जाता है यहाँ से आपका क्या है, सर्दी व वसंत ऋतु में फसल बोई जाने वाली आपकी कौन सी होती हैं, तो यही क्षेत्र आ जाएगा आपका। बुवाई इनकी कब की जाती है रबी फसलें, अर्थात आप ये कह सकते हो जितनी भी आपकी सर्दी ऋतु, यानी शरद, अक्टूबर, नवंबर के साइड में आपकी जो सर्दी पड़ने लगती है, उस टाइम पे जो फसलें जितनी भी बोई जाएंगी वो सारी की सारी आपकी क्या होंगी, रबी की फसलें होंगी आपकी। तो इनकी बुवाई की हम बात करते हैं तो बुवाई होगी अक्टूबर नवंबर में, और कटाई की हम बात करते हैं तो मार्च अप्रैल में होगी। इन्हें जो पानी चाहिए, यानी जो इनकी सिंचाई सिंचित करने के लिए इनको जो वाटर चाहिए, वाटर लेवल चाहिए, वो आपका 75 सेंटीमीटर चाहिए, क्योंकि वर्षा को हम किस में मापते हैं, या तो mm या तो हमारा क्या है सेंटीमीटर में। तो कितनी सेंटीमीटर चाहिए आपको, 75 सेंटीमीटर। जस्ट आपका जो धान होंगे यानी खरीफ फसलों की अपेक्षा इन्हें आधी सिंचाई चाहिए, इन्हें सिंचाई की कम ज़रूरत होती है आपकी। और यहाँ हम बात करते हैं थोड़ा कि क्वेश्चन आपसे जो है टिपिकल आपसे पूछ रहा है कि इन्हें टेम्परेचर कितना चाहिए। तो यहाँ टेम्परेचर जो इन्हें चाहिए वो आपका क्या चाहिए, बिल्कुल ही कम टेम्परेचर चाहिए, कम तापमान इन्हें ज़रूरत होती है इन फसलों को आपका। और इन फसलों की हम बात करेंगे अभी बुवाई के समय,
इन फसलों की हम बात करेंगे आपका बुआई के समय कि इनकी जो आपकी स्थितियाँ कैसे कैसे रहती हैं, आपकी क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये फसलें हम देखते हैं। अब बात करते हैं खरीफ फसलों की। तो खरीफ फसल जो है आपका, खरीफ फसलों की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके जो पतझड़ होता है, यानी आपकी जो बसंत ऋतु के जो पहले जो बसंत ऋतु की जो समथिंग आपका पहले समय गुजर चुका होता है, उस क्षेत्र में हम या शरद ऋतु स्टार्ट होने वाली होती है आपकी, तो उसमें इनकी जो बुवाई होगी जून जुलाई में होगी आपकी, ठीक है, जून जुलाई में होगी आपकी। और जो इनकी कटाई होगी वो आपका क्या होगा, अक्टूबर नवंबर में होगा। और इन्हें जो जल चाहिए जस्ट इससे डबल चाहिए आपका, क्योंकि धान की खेत के लीजिए आप देख लीजिए तो आपका धान के खेतों में क्या है, पानी भरा रहता है आपका। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है। और इन्हें जो मापते हैं, यानी जो हमारा वर्षा मापक यंत्र है, इन्हें मापते हम कैसे होंगे, कितना जल चाहिए, तो रेन गेज है, ठीक है, रेन गेज यंत्र से हम क्या है, इसे माप लेते हैं। आगे हम बात करते हैं आपका, इन्हें जो तापमान क्या चाहिए, बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए इन्हें आपका। और फसलें जो हैं हम बात करेंगे भी फसलों पे। अब हम बात करते हैं आपका सिंपल सा यहाँ से कि जायद की फसलें आपकी कौन कौन सी होती हैं। जायद की फसलें जो होती हैं आपकी, यानी तेज़ गर्मी। तो यहाँ हम बात करते हैं जायद फसलों की। देखो जायद जो फसलें होती हैं इन दोनों के बीच में, यानी रबी और खरीफ के बीच में जो फसलें बोई जाती हैं अक्सर, वो फसलें आपकी क्या होती हैं, जायद की फसलें होती हैं। और इन्हें जो ज़रूरत होती है शुष्क हवाएं, यानी गर्म हवाएं और तेज़ गर्मी आपकी होनी चाहिए। तो उन क्षेत्र में आपका क्या हो जाता है, यानी शुष्क हवाएं जो आपकी होती हैं वो जायद फसलों के लिए अति उत्तरदायी होती हैं। और इनकी जो बुआई होती है आपकी मार्च अप्रैल में होती है। और 2 से 3 महीने में आपका क्या है, 2 से 3 महीने बाद इन फसलों की अगर बात करेंगे 2 से 3 महीने के अंदर क्या है, इनकी फसलों की उपज हो जाती है। और इन्हें जो आपका वार्षिक जल चाहिए आपका, वो तो लगभग आपका 120 से 130 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि गर्म जो हवाएं चलेंगी वो आपकी टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपका ये पहुंच जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस के आपके पास क्या है पहुंच जाएगा। और फसलों की अब हम बात कर लेते हैं, समस्त प्रकार की फसलों की। तो इनकी फसलों की हम बात करते हैं। तो यहाँ हम फसलें देखेंगे, आपका जो फसल चक्र होगा आपका, तो देखते हैं जो फसलें होंगी आपकी गेहूं की, जो रबी क्षेत्र में आपका आएगा गेहूं, आलू, सरसों, चना, ठीक है, गेहूं डबल आपका लिख गया है, मटर हो जाएगा। आगे भी फसलों की हम बात करते हैं आपका। और यहाँ हम बात करते हैं खरीफ फसलों में अगर हम देखेंगे तो चावल हो जाएगा, कपास हो जाएगा, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ठीक है। और यहाँ हम देखेंगे तो ककड़ी, तरबूज, करेला, ठीक है, परमल भी हो जाएंगे इसमें आपका। तो ककड़ी, खीरा, करेला, आपका तरबूज इसी क्षेत्र में हो जाएगा, यानी आपका क्या, ये फसलें जो हो जाएंगी। फिर दिखा रहा हूँ आपको जायद फसलें, रबी फसलें और खरीफ और रबी, ठीक है, पहले रबी है, फिर आपकी खरीफ, फिर जायद। तो आगे हम बात करते हैं कि और क्या हो सकती है। तो मटर हो सकती है आपकी, मटर, मसूर, गाजर, टमाटर, प्याज, मेंथा। और इधर अगर हम खरीफ की बात करेंगे तो हम बात करेंगे बाजरा, गन्ना, सोयाबीन, जूट, मूंगफली, ठीक है। तो इन फसलों को हम एक एक करके पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो बहुत सारी फसलें जो हमारे लिए इनमें से भी इम्पोर्टेंट हैं, उन फसलों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं गेहूं उत्पादन क्षेत्र पे आपका। तो गेहूं अगर हम बात करेंगे तो सिंधु सभ्यता काल से ही हमारा जाना जाता है, सिंधु सभ्यता काल से ही इसे जाना जाता है। गेहूं, चावल और धान जो आपका है सिंधु कल्चर से ही जाना जाता है। तो गेहूं उत्पादन में अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत जो है विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो फर्स्ट अगर हम बात करेंगे चीन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा आपका। भारत में भी अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपका गेहूं उत्पादन करता है क्या है, उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश में भी हम बात करेंगे तो क्या क्षेत्र हमारा हो जाएगा, लगभग गोरखपुर, ठीक है।
गोरखपुर क्षेत्र है आपका हो जाएगा गेहूँ उत्पादन में। प्रति हेक्टेयर में इंडिया में हम बात करेंगे पर हेक्टेयर के अनुसार, यानी मान लीजिए आपका किसी के पास 1 हेक्टेयर आपका है खेत, तो इसमें यूपी में हो रहा है आपका, मान लीजिए आपका 5 क्विंटल या 5 केजी, तो इसी क्षेत्र में आपका पंजाब में आपका लगभग 10 केजी या 7 केजी तक आपका क्या है गेहूँ हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल कम और उपज ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से आपका प्रति हेक्टेयर के अनुसार अगर हम बात करेंगे पंजाब हो जाएगा। गेहूँ का जो कुल है, यानी किस कुल का पौधा है आपका, तो ग्रेमनी। देखो यहाँ से आपको एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जहाँ पर भी आपको इस टाइप से आपकी कोई भी फसल दिखे जिसमें रूट हो, जिसमें नोड हो आपके, वो जैसे गन्ना है आपका, धान है, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, ये सब आपके कुल हो जाएंगे ग्रेमनी कुल के। ये सब क्या हो जाएंगे आपके ग्रेमनी कुल के हो जाएंगे। अगर हम इसमें बात करते हैं गेहूँ में आपका प्रोटीन कितना होता है, तो लगभग एसएससी में अगर आप देना चाहते हो तो पेपर तो 7% याद कीजिए, क्योंकि 7.2 आ भी चुका है आपका। कितना प्रोटीन होता है 7.2 आपका, लेकिन 14 तक आपका किताबों में दे रखा है। कार्बोहाइड्रेट अगर बात करेंगे तो चावल से कुछ हद तक कम होता है। वैज्ञानिक नाम जो है ट्रिटिकम एस्टिबम है आपका, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिबम है आपका। अगर हम बात करते हैं गेहूँ जो है आपका, इसकी जो प्रजातियों की हम बात करेंगे तो इसमें प्रजाति आती है गोल्डन, चावल में भी आती है गोल्डन राइस आपका, और इसमें सुधा चावल में भी आती है, इसमें भी आपकी। तो कई एक प्रजातियां हैं, उनके हम आगे जाकर जिक्र कर लेंगे आपका। अब आलू की हम बात करते हैं रबी फसल में, तो आलू जो हमारा कुल है, अगर हम कुल की बात करेंगे तो सुलेनेसी कुल है आपका। क्या है, सुलेनेसी कुल है आलू। और आलू जो देन है आपकी पुर्तगालियों की देन है, ये हमारे यहाँ का पेड़ या पौध नहीं है, हमारे यहाँ का जो पौधा है आपका नहीं है। तो आलू को सब्जियों का हम राजा कहते हैं। आलू को हम क्या कहते हैं, सब्जियों का राजा कहते हैं, क्योंकि किसी के साथ भी आपका क्या है एडजस्ट कर लेता है। तो आलू की तरह बनिए बिल्कुल ही आपका, ठीक है। भिंडी की तरह मत बनिए। तो भिंडी क्योंकि किसी के साथ नहीं मिल सकती, और आलू क्या है हर चीज़ के साथ मिल जाता है आपका। तो इसीलिए हम आलू को क्या कहते हैं आपका, सब्जियों का राजा। किसी के साथ भी आप मिला जो आलू की फेमस प्रजाति है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कुफरी आलू, ठीक है। और आलू का हम भाग क्या खाते हैं, तो तना भाग खाते हैं। कई बार एग्जाम आ चुका है, आलू क्या है, तो तना है आपका, ठीक है। आलू जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में शिमला में स्थित है। और विश्व में अगर हम बात करेंगे तो आपका पेरू की राजधानी लीमा में आपका स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका सरसों की। तो सरसों का जो कुल है क्रूसीफेरा है और एक तिलहनी फसल है, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम हमारा क्या है, ब्रेस्का कंप्रेसेटिट्स आपका है, ब्रेस्का के नाम से याद रख सकते हैं आपका। प्रसिद्ध जो प्रजाति है पूसा जय किसान है। पूसा आपका धान होता है, चावल, और जय किसान आप याद रख लीजिए, तो यहाँ से याद हो जाएगा। मस्टर्ड मिशन किस लिए चलाया गया है, सरसों को बढ़ावा देने के लिए आपका। और सरसों अनुसंधान संस्थान जो है वो भरतपुर गुजरात में, जिसकी स्थापना यानी स्टेबल कब किया गया, निर्माण कब किया गया। कंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे तो 1939 AD में आपका क्या है इसका कंस्ट्रक्शन किया गया, और कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर में आपका। आगे हम बात करते हैं चावल की। जो चावल का वैज्ञानिक नाम है वो ओराइजा सटाइवा है आपका, ओराइजा सटाइवा है। अगर हम चावल की बात करेंगे तो क्या है, ओराइवा सटाइवा है आपका। और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा है, ये भी सिंधु कल्चर का ही आपका देन है। अगर हम चावल की बात करेंगे, भारत में सबसे पहले जो आपका उगाया गया खाने की खाद्य सामग्री के रूप में वो आपका क्या है, चावल है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसके अंदर अधिक से अधिक होती है, और चीन के बाद दूसरे स्थान पर उत्पादन में है आपका कौन, भारत है आपका। अगर भारत में भी हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल है सबसे ज़्यादा। यह हम चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं आपका, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। और उसके उत्पादन के बाद हम बात करेंगे तो यूपी हो जाएगा। चावल की किस्में हमारी पद्मा, जया, IR8 के नाम से भी जानी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो क्या है आपका, कटक
उड़ीसा में है आपका, ठीक है, कटक उड़ीसा में है। चावल से अगर पॉलिश निकाल दी जाती है तो कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, B1, B2, B6, बी कॉम्प्लेक्स के ये तीनों विटामिन क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं आपके। आगे हम बात करते हैं कपास की। कपास का जो वैज्ञानिक नाम है आपका वो गोसिपियम है आपका। कपास को हम श्वेत सोना भी कहते हैं और प्लेटिनम को भी हम कहते हैं आपका, ठीक है, वाइट गोल्ड। विश्व में अगर चावल हम उत्पादन करेंगे तो चीन, अमेरिका है। भारत 4th क्रम पे आपका आएगा। राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो हमारा है महाराष्ट्र में माटुंगा है, और माटुंगा ऐसा से शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा महिलाएं रेलकर्मी काम करती हैं इस स्टेशन पे आपका। फिर हम बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन की हम बात करते हैं, उत्पादन में हम बात करेंगे तो अमेरिका प्रथम स्थान पर है। भारत में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश को इसीलिए क्या है, सोया प्रदेश भी कहते हैं। जो सोयाबीन आपकी बरी होती है उसमें आपकी जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 46% तक होती है, 42% से एबव, 42% से ज़्यादा आपकी। फिर हम बात कर लेते हैं मक्का की। मक्का जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए प्रसिद्ध है आपका, यह पोषक तत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो विश्व में सर्वाधिक जो मक्का आपकी होती है यूएसए में, और यूएसए में भी प्लेस है हमारा जिसे हम मक्का की मंडी कहते हैं। मक्का की मंडी सबसे बड़ी लगती है सेंट लुइस शहर आपका, ठीक है। तो भारत में अगर हम बात करेंगे मक्का की, वर्तमान अगर करंट आपसे पूछ रहा है एसएससी में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश और यूपी का कोई एग्जाम देते हैं तो राजस्थान आज भी आपका सही हो जाएगा। मक्का की जो मंडी मैंने आपको बताई दी है सेंट लुइस अमेरिका। बाजरा की हम बात करते हैं। बाजरा उत्पादन में जो है आपको, तो बाजरा उत्पादन में जो आपका भारत है, भारत में भी अगर हम बात करेंगे, विश्व में भी भारत है, और भारत में बात करते हैं तो गुजरात हो जाएगा। मूंगफली के लिए भी गुजरात हो जाएगा आपका। और हम बात करते हैं गन्ने की, तो गन्ना भारत की ही देन है, भारत की पौध है, जो कि वर्तमान में अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा गन्ना जो करता है ब्राज़ील, और भारत में उत्तर प्रदेश, एंड सेकेंड इज आपका महाराष्ट्र। जूट उत्पादन में हम बात करेंगे तो भारत ही प्रथम स्थान पर है वर्तमान में। इससे पहले क्या था, तो बांग्लादेश था आपका। जूट अनुसंधान संस्थान क्या है, कोलकाता में आपका। तो ये देखो, ये आपको सारी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें कुछ फसलें हैं जिनके तापमान दे रखे हैं, बुवाई का समय दे रखा है, मिट्टी दे रखी है और प्रदेश दे रखे हैं। तो इन्हें इस PDF को मैं आपको ऐसे ही याद कर लेना है। कुछ क्रांतियाँ चलाई गई हैं, इन क्रांतियों की अगली वीडियो में हम बात करेंगे, जो हमारे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर बार आपकी कोई ना कोई क्रांतियाँ आपकी चलाई गई, तो इन पे हम स्पेशल बात करेंगे आपके। तो भारत में जो प्रमुख उत्पादन राज्य हैं, क्रांतियों को छोड़ दीजिए क्योंकि हम इसे से एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। हरित क्रांति किसने चलाई, किस सन में चली है आपकी। और बात कर लेते हैं भारत की जो बड़े उत्पादक राज्य हैं, जैसे चावल में आपका 3 राज्य हैं सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, मक्का आंध्रा, मूंगफली गुजरात, गन्ना उत्तर प्रदेश। कपास की हम बात करेंगे तो गुजरात हो जाएगा। जूट की हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा भारत में भी। दालों में अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका। आलू में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्याज में महाराष्ट्र। नारियल में तमिलनाडु हो जाएगा आपका। केले में आपका तमिलनाडु हो जाएगा। आम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो अगली वीडियो में हम बात करते हैं क्रांतियों की, फिर हम खनिज यानी मिनरल्स की, माइंस की, खानों की हम बात सबकी करेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, एंड मेरे चैनल द सन एकेडमी को क्या है आपका लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।